नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं पुत्रदा एकादशी की। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, यह संतान देने वाली है, और संतान में भी यदि किसी को पुत्र की कामना है तो यह पुत्र देने वाली है। और यह सच्चाई है कि यह पुत्र के रूप में संतान आपको प्रदान करती है। और यह मैं नहीं कह रहा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। श्री कृष्ण एक वृतांत के माध्यम से बताते हैं। कहते हैं कि एक समय भद्रावती नगरी थी। उस भद्रावती में राजा सुकेतुमान का राज्य था। राजा सुकेतुमान वहां पर राज करते थे। वो बड़े ही धर्मात्मा थे, अनेकों पुण्य करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, जरूरतमंदों की सेवा करते थे, दान पुण्य करते थे, कुएं तालाब बावड़ी बनाते थे, संतान की भांति अपनी प्रजा का पालन करते थे। समय व्यतीत हुआ तो ऐसा समय आ गया कि उनके पितरों को भी रोना आने लगा। अब उनके पिता भी श्राद्ध जो है स्वीकार नहीं करते थे। उनसे वह स्वयं भी परेशान थे। कारण यह कि अब राजा की उम्र ढलने को थी, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। और अगर पुत्र नहीं होगा तो राज्य का शासन कौन चलाएगा, उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इससे बड़ी चिंता यह थी पितरों को कि यदि इसकी कोई संतान ना होगी, इसके कोई पुत्र ना होगा, तो हमारा श्राद्ध कर्म कौन करेगा, हमारा पितृ कर्म कौन करेगा। इसके आने के बाद, इसके जाने के बाद हमें तर्पण करने वाला भी कोई नहीं होगा। इसीलिए वह पितृ भी रोते थे और वह राजा भी सदा दुखी रहता था। राजा ने अनेकों उपाय किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अब राजा बड़ा परेशान होने लगा, मंत्रीगण भी परेशान रहने लगे। एक दिन राजा बहुत परेशान था। उसने अपना घोड़ा लिया, घोड़े पर सवार हुआ और बिना कुछ बताए ही वह जंगल की ओर चला गया। जंगल में, एक भीषण जंगल में अंदर पहुंचा, जहां बहुत से जंगली जानवर थे। शेर था, सियार था, हाथी थे। वहां वह जंगल की शोभा देखता रहा, उदास था। देखते देखते उसको दोपहर हुई तो प्यास लगी तो वह जल की खोज में नजदीक में ही दिखाई दे रहे एक जलाशय के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि वहां ऋषियों के कुछ सुंदर सुंदर आश्रम हैं और उनमें कुछ विश्वदेवगण जो हैं कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। अतः वह राजा वहां पहुंचा, उसने सबको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं और आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि राजन, हम विश्वदेव हैं और स्नान करने के लिए यहां आए हैं। माघ निकट आया है, आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा, तो इसी कारण से हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। जो व्रत करने वालों को पुत्र देती है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, और उसके बाद माघ स्नान करके फिर हम अपने लोक को वापस चले जाएंगे। राजा ने जैसे ही पुत्रदा एकादशी का नाम सुना और सुना कि मनुष्यों को पुत्र देती है, वह प्रसन्न हो गया। उन्होंने बारंबार सभी विश्वदेव को प्रणाम किया, उनके पैर पकड़ लिए। बोले, हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए, क्योंकि मुझे पुत्र की अत्यंत आवश्यकता है, अत्यंत इच्छा है मेरी कि मुझे एक योग्य पुत्र हो जो मेरा राजपाट भी संभाले और मुझे मेरी मृत्यु के बाद मुझे तथा मेरे पितरों को तर्पण भी दे, पिंडदान भी करे। सभी विश्वदेवों ने कहा कि हे राजन, तुम चिंतित क्यों होते हो, अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। आज ही पुत्रदा एकादशी है, आज इसकी हमारी बताई हुई विधि से व्रत करो, पूजन करो और कल इसका पारण करना। इससे तुम्हें संतान निश्चित रूप से पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। देश श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार उन कुंभ में रहने वाले मुनियों के कहने से राजा ने उस उत्तम व्रत का पालन किया और महर्षियों के अनुसार ही विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर को लौट आया। प्रभु की कृपा से रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अनेकों गुणों से पिता को संतुष्ट किया। वह प्रजा का पालक था और महान संतान के रूप में, महान राजा के रूप में स्थापित हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो कोई पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र की इच्छा से संकल्प करके करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है।
इसलिए प्रिय भक्तों, यह एकादशी संतान देने वाली है, पुत्र देने वाली है। तो आप में से जो भी भक्तगण इस एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए या पुत्र की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वह अंत तक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें कैसे आपको व्रत करना है और क्या वस्तुएं हैं जिनको आपको अवश्य अर्पित करना है भगवान को, वे आपको आगे बताएंगे। पूजा हम आरंभ करेंगे तो ये हो गया इस एकादशी का महत्व, कि क्यों महत्वपूर्ण है एकादशी और क्या इसका आधार है कि ये पुत्र देने वाली है, क्यों इसका व्रत करना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और ये वर्णन मैं आपको सुना रहा हूं जो आता है पद्म पुराण में, जहां एकादशी के महत्व में कहे गए हैं, जहां एकादशी की विशेषताएं कही गई हैं, एकादशी के नियम कहे गए हैं, वहीं पर इसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। अब बात करते हैं कि इसके नियम क्या हैं, कैसे हमें ये व्रत करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत आप करेंगे उसके नियम एक दिन पूर्व ही आरंभ हो जाते हैं। व्रत के एक दिन पहले ही, अर्थात दशमी तिथि को आप व्रत कर रहे हैं, उसके एक दिन पहले ही आपको कुछ नियम शुरू करने हैं। जैसे बाल आदि आप एक दिन पहले ही धो लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत में बाल नहीं धोए जाते हैं और द्वादशी को भी बाल नहीं धोए जाते हैं, तो आपने अवश्य ही बाल धो लेने हैं। दशमी तिथि को व्रत के एक दिन पहले ही ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है, क्योंकि ये एकादशी का व्रत जो है त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है, जो दशमी तिथि से नियम पालन करते हुए शुरू करते हैं। हम एकादशी को इसका व्रत करते हैं और द्वादशी को पारण करते हैं, और तब तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, शुद्धि का पालन करना होता है। वस्तुओं का त्याग कहा गया है। व्रत के एक दिन पहले ही, जैसे लहसुन, प्याज आदि का त्याग एक दिन पहले ही हमें कर देना चाहिए। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, पर एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो उन्हें मांस मदिरा का सेवन एक दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए। कांसे के पात्र का प्रयोग भी आपको दशमी तिथि को त्याग देना चाहिए। मसूर की दाल दशमी तिथि को नहीं खानी चाहिए। शहद का प्रयोग भी वर्जित है। शहद का प्रयोग दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन वर्जित है। पूजा में भी पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मूली और बैंगन का प्रयोग वर्जित है। संभव हो तो एक वक्त ही भोजन करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले भी रात्रि को आहार नहीं लेना चाहिए। रात्रि को अच्छे से दंत धावन करके सोइए, जिससे कि अन्न का कोई दाना मुंह में ना रहे। और एकादशी वाले दिन, जिस दिन व्रत है, उस दिन सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइए। उठने के बाद स्नान कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आज की एकादशी का व्रत पूजन संकल्प करते हुए कीजिए। एकादशी वाले दिन आपने पूजन आदि कैसे करना है और संकल्प आदि कैसे करना है, क्या सामग्री चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का कोई स्वरूप होना चाहिए, अर्थात कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा और चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र लीजिएगा। रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, पुष्प की माला, इत्र और जनेऊ, ये सामग्री है जो आपने विशेष रूप से लेनी है। इसमें कपूर अवश्य ले लीजिएगा, कच्चा कपूर वहां ले लीजिएगा, और एक तांबे का लोटा लगेगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एकत्र करके और उस स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाइए जहां बैठकर आप पूजन करते हैं। जहां भगवान की चौकी लगाएंगे या जो आपके लिए पूजन का उत्तम स्थान है घर में, वहां बैठ जाइए। लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और फूल के माध्यम से, एक फूल से सभी स्थान पर जहां बैठकर पूजन कर रहे हैं वहीं पर जल के छींटे दीजिए, और जो सामग्री है उसके ऊपर भी जल के छींटे दीजिए। इससे वह स्थान भी शुद्ध हो जाएगा और वह सामग्री भी पवित्र हो जाएगी, भगवान को अर्पण योग्य हो जाएगी। इस प्रकार से जल छींटे देकर आपने स्थान और सामग्री को शुद्ध किया।
अब चौकी लगाइए। चौकी पर लाल वस्त्र है तो लाल, और पीला है तो पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान नारायण की जो तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है उसे विराजमान कीजिए, स्थापित कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा, और तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा, और विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार से भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान की स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। आपने आचमन करना है, इसलिए एक छोटे से पात्र में, किसी कटोरी में, या कोई लोटा है तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ वह भर लीजिए। और अब आप उस जल से एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर रखेंगे और उसे ग्रहण करेंगे आचमन करने के लिए। आचमन का जो विधान है प्रिय दर्शकों, वो होता है कि 6 मासा जल आप निर्जला व्रत में भी ले सकते हैं आचमन के रूप में। यह शास्त्रीय विधान है, यह कथा में भी वर्णन आता है। अब आप कहेंगे 6 मासा जल कितना, तो लगभग 6 से 7 बूंदें होती हैं। यह इसीलिए 3 बार जल पीना। तो समझो कि 2-2 बूंद जल आपने एक एक बार में लेना है। चम्मच से एक एक मंत्र पर अपने हाथ पर जल लीजिएगा और पी जाइएगा। माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ऋषिकेशाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। हाथ धो लीजिए। हाथ धोकर मौली बांधिए, अपने आप को तिलक कीजिए, और परिवार के लोग यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पहले दीपक को जलाइए, धूप को प्रज्वलित कीजिए। सबसे पहले आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। और 3 बार बोलिए श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी पुण्य तिथौ बुधवासरयुक्तायां पुत्र रत्न प्राप्तये सुख संपत्ति प्राप्तये उत्तम स्वास्थ्य कामनार्थम भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थम पुत्रदा एकादशी व्रत महम करिष्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आपने संकल्प किया है कि आप ये जो एकादशी का व्रत है ये पुत्र की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, धन संपत्ति और सुखी जीवन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। इसमें से जो आप नहीं चाहते हैं वो ना बोलिएगा, बाकी सब बोल दीजिएगा। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे, तो पूजन करने के लिए उनके सामने जो आपने तस्वीर रखी होगी तो उनके सामने एक कटोरी रख दीजिए, उसमें आप पूजा की सामग्री करते जाइएगा। और जिनके पास प्रतिमा है वह उस प्रतिमा को किसी थाली में या ऐसे पात्र में रख लीजिए जिससे कि आप उनको स्नान कराएं। तो जल जो है फैले नहीं। सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्घ्य अर्पित किया जाता है। एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर अर्पित कीजिएगा भगवान के सामने रखी कटोरी में। और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो जैसे जैसे हम बताते जाएं वैसे करते जाइएगा। नारायणाय नमः पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थ, श्री हरि विष्णु निमित्तार्थ, ये पाद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को अर्घ्य देंगे तो जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो शंख में जल भरिएगा, उससे अर्घ्य दीजिएगा। जो तस्वीर का पूजन कर रहे हैं वो 1 चम्मच जल लेकर भगवान को सामने रखे, पात्र में छोड़ दीजिएगा। भगवान को आचमनीय के रूप में जल अर्पित करेंगे। 1-1 चम्मच जल लीजिएगा और भगवान को अर्पित कीजिएगा, स्नान कराएंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वह 1 चम्मच जल लेकर सामने रखे पात्र में छोड़िएगा या फिर फूल से तस्वीर को छींटे दीजिएगा जल के। और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वह भगवान को नहलाइए, शंख में जल भर के उससे नहलाइए। भगवान को पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल मिलाकर उसको फूल पर लगा लीजिए और तस्वीर के सामने अर्पित कीजिएगा। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वह पंचामृत से अच्छे से भगवान को स्नान कराएं
और फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो तस्वीर को शुद्ध जल से छींटे दीजिए फूल के माध्यम से, और बाकी लोग प्रतिमा को नहलाइए शुद्ध जल से अच्छे से। इस प्रकार से मंत्र बोलते जाइए, अच्छे से नहला दीजिए भगवान को। नहलाकर वस्त्र अर्पित करते हैं, तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वहां अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे थे वह प्रतिमा को थाली आदि से निकाल लीजिए और अपने स्थान पर विराजमान कीजिए, वहां वस्त्र अर्पित कीजिएगा। वस्त्र के बाद भगवान को जनेऊ अर्पित की जाती है, तो जनेऊ को रोली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। इत्र समर्पित करेंगे, इत्र को फूल पर लगा लीजिएगा और भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। भगवान को तिलक करेंगे, कुमकुम से तिलक कीजिएगा, तिलक करके पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्पम अर्पितम कीजिए, और फूलों की माला है आपके पास तो माला पहनाइए भगवान को। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूपन दीपन दिखाकर नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य क्या होता है? आपके पास कोई फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, अन्यथा मिश्री या बताशा भी अर्पित कर सकते हैं। आचमन के रूप में एक चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, थोड़ा सा कपूर रखिए। उसको अपने हाथ में लीजिए, दोनों हाथों में, दूसरा हाथ नीचे लगा लीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये एकादशी का व्रत हम संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। हे जनार्दन, ये तांबुल हम आपको अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप इस तांबुल को स्वीकार करें तथा हमें संतान के रूप में पुत्र रत्न प्रदान करें। इस प्रकार से वह तांबुल भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर आप पुत्रदा एकादशी की कथा सुनिए, बैठकर साथ में विष्णु पुराण सुनिएगा। आरती उसके बाद की जाती है तो आरती कीजिएगा। भगवान की कपूर से इस दिन आरती कीजिए। आरती करने के बाद विधि विधान से दिन को व्यतीत कीजिए, शांत रहते हुए। किसी का बुरा नहीं करिए, किसी की चुगली नहीं करिए, वैर भाव ना रखिए, किसी का अहित ना करिए और बिना कारण के क्रोध ना करिए। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, कीर्तन कीजिए। भगवान नारायण ने कहा है कि यदि आप वाद्य यंत्रों द्वारा, नृत्य द्वारा या गायन द्वारा कीर्तन नहीं कर सकते तो ये पाठ है, इनके द्वारा आपको कीर्तन का फल प्राप्त करना चाहिए। रात के जागरण का बहुत महत्व है। अगर पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम रात 2 बजे तक जरूर जागे। जागते समय भजन पाठ सुने। हमारे बताए गए 4 पाठों में से 2 पाठ इसके लिए बहुत अच्छे हैं। उन्हें सुनते हुए रात बिताएं, अगली सुबह व्रत खोलें, पारण करें। तारीख का फैसला कैसे करें? इस बार एकादशी तिथि सुबह होने से पहले ही समाप्त हो रही है, इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। पुत्रदा एकादशी शुरू होगी 30 तारीख को सुबह 7:51 से पुत्रदा एकादशी समाप्त होगी। 31 तारीख को सुबह 5 बजे पर सूर्योदय से पहले। मुख्य बात बहुत जरूरी, शास्त्रों में साफ लिखा है कि दशमी वेधा वाली एकादशी, जिस दिन सूर्योदय के समय दशमी तिथि चल रही हो, का व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले के लिए कई पुराणों में कठोर फल बताया गया है। 30 तारीख को सूर्योदय होगा सुबह 7:18 पर। उस समय एकादशी शुरू ही नहीं हुई होगी, क्योंकि एकादशी तो सुबह 7:51 से शुरू हो रही है, यानी सूर्योदय के समय दशमी तिथि ही चल रही होगी। इसलिए 30 तारीख को व्रत करना गलत होगा, ये दशमी वेधा मानी जाएगी। तो व्रत कब करें? जहां एकादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए, वहां द्वादशी के दिन व्रत करना शास्त्र सम्मत माना गया है। सही निर्णय। व्रत की सही तारीख 31 दिसंबर बुधवार, पूजा का श्रेष्ठ समय 31 तारीख की सुबह सूर्योदय से पहले, खासकर सुबह के अंतिम 3 घंटे, इस समय लाभ और अमृत की शुभ घड़ियां रहेंगी। विशेष ध्यान रखें, 30 तारीख को व्रत बिल्कुल न करें। व्रत और पूजा केवल 31